हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है जी, इसकी सारी इंट्रो मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी थी। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके 2-3 टाइप्स भी मैंने आपको करवा दिए थे मेथड्स के साथ। ठीक है जी, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 करेंगे। ये आशा करते हुए कि आप लोगों ने सारा पिछली क्लास को अच्छे से किया होगा और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे खुद करने के लिए वो आपने भी सॉल्व कर लिए होंगे, ये मैं आपसे आशा करती हूँ। ठीक है जी, अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, और क्या है, अपने पहले सवाल से तो शुरुआत करेंगे ही करेंगे। लास्ट में जो कल क्वेश्चन हम लोगों ने क्या है मैंने आपको सेल्फ करने के लिए दिए थे वो भी हम लोग क्या है आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए ये सवाल क्या कहता है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। कैसे पढ़ के पता चलेगा। एक अलॉय है जिंक कॉपर टिन। ठीक है, जिंक कॉपर टिन 2, 3, 1 की रेशियो दे रखी है। टोटल क्या होगा 6। अब अगला क्या है, अलॉय एक और है जिसमें क्या है कॉपर टिन और लेड है, यानी कि एक लेड एक्स्ट्रा है। तो रेशियो क्या है, कॉपर टिन और लेड, तो ये क्या है 12 बनती है टोटल। ठीक है, अब दोनों को मेल्ट करके हमने क्या है एक नई अलॉय बनानी है। ठीक है, तो मेल्ट करेंगे तो दोनों पहले तो बराबर होने चाहिए, यानी कि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो इसको क्या 2 से गुना करना पड़ेगा, सबको 2 से 2 से 2 से करते जाएंगे। बस अब क्या हमने करना है, अब क्या करना है, वैसे तो कायदा ये है कि हर एक का हम निकाल लें रेशियो, इनको मिक्स करके जिंक 4 बनता है, ये 6 + 5 11 बनता है, ये 2 + 4 6 बनता है, ये 3। लेकिन हम ये इतना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे कि मेल्ट कर दिया, मिक्स करना है। ठीक है, अब मिक्स किए हुए में क्या है, लेड पर केजी कितना है, लेड क्या है 3। ठीक है, लेड 3 है, टोटल में से क्या है, टोटल क्या है 12। तो ये क्या होता है 12 क्यों है, ये 12 नहीं है देखा जाए तो, दोनों को मिक्स किया ना हमने, ये भी 12 और ये भी 12, यानी कि 24 है ये। ठीक है, तो 1/8 हमारा क्या है आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं था, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि हम पिछली क्लास में भी करते आए हैं, सेम है, जिंक कॉपर टिन और लेड। ठीक है जी, पहले एलॉय में ये रेशियो दे रखी है 2, 3, 1 और दूसरे में 5, 4, 3। देखा जाए इनका टोटल 6 बनता है, ये 12 बनता है, तो अगर इनका एलसीएम ले तो 12 बनता है। ठीक है, अब इनको क्या है 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर बन जाएगा, बन जाएगा जी। बस हमें इतना मतलब इस चीज की इतनी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस चीज का हमने पूछा क्या है, हमसे लेड पूछा है, जबकि लेड नंबर 1 अलॉय में है ही नहीं, 0 है। ठीक है, तो सीधी सीधी हम ये भी बात कर सकते थे ना, इतना कुछ ना करते हुए, कि इसको भी 12 बनाना है, इसको ये पहले 12 यानी कि टोटल तो 24 हो गया। लेड ने उतना ही रहना है, 3 रहना है, तो 1/8 देखते ही आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है जी, क्यों हो जाना चाहिए था, अगर कुछ और पूछा जाता तो फिर भी हम इस चीज को करते, एक कायदा बन जाता कि इसलिए हम कर रहे हैं, इसकी नीड है। लेकिन यहाँ पे पहले अलॉय में, ये पहले अलॉय की सारी रेशियो दे रखी है, ये दूसरे की दे रखी है। ठीक है, पहले अलॉय में लेड है ही नहीं, तो लेड की मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब जब हम दोनों की टोटल क्वांटिटी को सेम कर रहे हैं, ये 12 है, इसको 12 बना रहे हैं तो 2 से गुना करेंगे, है ना, यानी कि ये भी 12 ये भी 12 बन गया, टोटल क्या है 24 होएगा। तो ये 3 24 का कितना हिस्सा है, 1/8। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर, एक का प्राइस 20 रुपए पर केजी है, एक का प्राइस 15 है, किस रेशियो में इनको मिक्स करें कि ना हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो, और 16 रुपए पर केजी पे बेचने पर, यानी कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि सीपी और एसपीसी में होना चाहिए। ये कैसे पता चला, प्रॉफिट एंड लॉस
टॉपिक किया है हमने, बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये भी मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये लेक्चर्स अटेंड करे हैं, अगर नहीं करे हैं तो पहले कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत पड़ रही है हर बार, ठीक है। रही बात लिंक की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। अब सीपी भी यही होगा, एसपी भी यही होगा, यानी कि मान लो एक्स है, ये वाई है, हमने क्या है एक्स क्वांटिटी ली, किसकी ली, 20 रुपए वाले रेट वाली की शुगर की ली, ठीक है। जो 20 रुपए किलो है उसको क्या है एक्स किलो ले लिया, और जो 15 रुपए किलो है उसको हमने वाई किलो ले लिया। तो अब हमने एक्स प्लस वाई कर दिया, क्योंकि ये सारा मिक्स करके कितने रुपए किलो बनता है, ये 16 रुपए किलो बनता है, ठीक है। यही सीपी है, यही एसपी है। तो ये इतना करने की बजाय ये 16 रुपए किलो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ कर लें इसको, 16x प्लस 16y आएगा, तो 16x को इधर लेके आएंगे 4x, और ये 16y इधर है, तो ये 16y में से 15y गया, तो क्या 1y बच जाएगा। तो x बटे y क्या है, 1/4, 1/4 हमारा आंसर है 3। समझ रहे हो चीजों को, बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे होने चाहिए क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 1 ग्लास में क्या है, मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है 3:5, और दूसरे में क्या दे रखी है, फर्स्ट है हम इसको मान लेते हैं, ये सेकंड है, दूसरे में क्या दे रखी है 6:1, ठीक है। अब फाइनल वाली क्या होगी, 1:1 होगी, ठीक है जी। फाइनल वाली क्या होगी, थर्ड इसको मान लेते हैं, क्या होगी 1:1। सबका टोटल करें तो ये 8 है, ये 7 है, ये 2, तो इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये क्या बनता है 56, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो जी। 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो जी। 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो जी, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों को पता चल गया कि फाइनल वाले में हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब आ जाओ एलिगेशन की, ठीक है। पहले में 7 दिया, मिल्क की रेशियो 7 दिया 21 मिल्क, दूसरे वाले में 48, और टोटल वाले में 28। तो अगर हम इसको ये करें तो 20 और ये 7, हमारा आंसर ना आ जाएगा, 20:7 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एलिगेशन ने हमारा क्या है कितना इजी कर दिया, ठीक है, बहुत इजी कर दिया, वरना अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक से करते तो ये हमारे 4 से 5 मिनट तो ले ही जाता। बस आपको दिमाग इस पे लगाना है, ये तो अपने आप निकलता चला जाएगा। ये मिक्सचर 1 का मिल्क था, ये मिक्सचर 2 का, समझ रहे हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबकी रेशियो लिख ली, उनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बराबर किया, बस बराबर करने के बाद क्या मैंने एलिगेशन लगा दिया, ठीक है जी। हर एक चीज में आपको 2-2 बार करवा रही हूँ, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, या फिर इंस्टा पे क्या है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स, जिसमें मिल्क और वाटर है, मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। 10% यानी कि इसका 10% क्या होता है 4 होता है, 10% का क्या मतलब होता है 1/10, ठीक है। बाकी का बचा हुआ 36। अब इसमें कितना पानी ऐड करें, मान लो x पानी ऐड कर दें कि हमारा 20% वाटर बन जाए। 20% क्या होता है 1/5, ठीक है, 20% वाटर बन जाए, यानी कि वाटर 1 है, टोटल अगर 5 है उसमें से 1 वाटर है, तो बचा हुआ क्या है 4। बस अब ये रेशियो है, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये सीधा यहां से भी काट सकते हैं, ये 9 × 1 9, और ये क्या है x की वैल्यू 5 आ जाएगी। कुछ ही सेकंड्स में हमारा क्या है आंसर निकल के, ठीक है जी, कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सिर्फ इस चीज को लिख के देखते ही हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लाला हैज सेंट सम मनी टू अर्न 5% पर एनम, और भाटिया को 8% पर एनम। इसको भी कुछ दिया, पता नहीं कितनी दी है, इसको भी पता नहीं कितनी दी है। ईयर के लास्ट में टोटल इंटरेस्ट उसे 6% प्राप्त हुआ। तो देखिए ये भी एलिगेशन से कर सकते हैं, ये आप
सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला लिखने बैठ गए तो तब तो हो गया सवाल, ठीक है, बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है, और सवाल भी मरेंगे। तो पहले 5%, दूसरे पे 8, फिर दोनों में ओवरऑल 6 मिल रहा है। तो किस रेशो में देंगे, ये 2 और ये इनका डिफरेंस 2:1 हमारा देख सर निकल के आ गया, ठीक है। अब वैसे तो ये क्या है, इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन इंटरेस्ट के हिसाब से करने बैठिए तो नहीं होगा। जब मैंने आपको बता रखा था, जब एक चीज दे रखी हो, दूसरी दे रखी हो, और उन दोनों का क्या है, मिक्सचर दे रखा हो, ठीक है, मिक्सचर दे रखा हो, तब हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन लगाने में टाइम मत लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर्स ऑफ 4 कंटेनर्स, 5:3, 2:1, 3:2, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर ऐसे दे रखी है, कैसे करोगे, अब आपका दिमाग कहाँ घूमा, ठीक है। अब क्या पूछा क्या है, इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर इज मिनिमम, किसमें सबसे कम मिल्क की क्वांटिटी है रिलेटिव टू वाटर। तो अगर हम वो एलिगेशन या वो एक एक चीज लिख के करने लग गए तो नहीं होगा। तो हम ये भी तो देख सकते हैं मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, रेशियो ले लें, क्या बनती है ये 1 पॉइंट, ये बनती है 1.67, ठीक है। अब पहले में होगी 5/3 करना है हमने, ठीक है। अब दूसरे में विद रिस्पेक्ट टू यही क्वांटिटी तो देख रहे हैं हम, ये क्या 3/2 क्या होता है, 3/2 क्या होता है, अरे सॉरी ये 3/2 थर्ड कंटेनर की है, सेकंड कंटेनर की क्या है 2/1, तो 2 आ गई। थर्ड कंटेनर क्या है 3/2 क्या होता है 1.5, और 7/4 क्या होता है 1.7, 7/4, ठीक है जी। अब सबसे कम किस में है, सबसे कम, ये सबसे बड़ा 2 हो गया, सबसे ज्यादा कुछ होती तो सेकंड वाले में होती, सबसे कम किस में है, थर्ड कंटेनर में, बस यही। तो अपने क्या है, दिमाग को क्या है, मास्टर बनाओ चीजों का, खुद पता चले कि कैसे करें, कब कौन सी क्या चीज काम आ जाए, ठीक है। तो जितना हो सके सीखो, बस सीखना बहुत जरूरी है। जो कहता है ना कि मुझे सब आता है, वो सच मानिए उसे कुछ नहीं आता, ठीक है। हर एक बंदा अपनी लाइफ में हमेशा सीखता ही रहता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जिनसे मैं बड़ी हूँ वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट, मैं अपनी लाइफ में सीखता। तो जब तक आप सीखते चले जाते हो आप सच्ची में मास्टर बनते चले जाते हो, पर जब आप खुद को मास्टर मानने लगते हो तब आप सीखना बंद कर देते हो, ठीक है। तो सीखते चले जाओ, लोगों के लिए आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इन मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर 4:1 है, 3 लीटर वाटर ऐड किया है, अब रेशियो क्या है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं कितनी बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको देखते ही हो जाना, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, खुद करके आंसर को क्या है कमेंट बॉक्स में लिख दे, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 equal vessels are filled with mixture of water and milk, क्या है ये है इक्वल है, ठीक है, इक्वल इन द सेंस दोनों का वॉल्यूम सेम है। ये टोटल क्या है 7, लेकिन ये 8 है, होना इक्वल चाहिए। तो इसको 8 से, इसको 7 से, तो इसके सभी को 8 से, इसके सभी को 7 से, तो टोटल अगर हम इसको करें 24 और ये 35, तो क्या बनता है 59, ये क्या है 32 और ये क्या है 31, तो ये क्या बनता है 53। अब इनको मिक्स कर लिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या रेशियो बनेंगे 59:53,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस यही पूछा था हमसे। चलिए, 2 vessels A and B contains acid and water। acid and water इसमें 4 3 5 3 और C क्या है, दोनों को मिक्स करके बनती है तो 3:2। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल 7 8 और 5। इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या बनता है, सोचो इनका एलसीएम क्या बनता है, 280। 280 बनाना है तो 40 से मल्टी करो। इतना करने की बजाय ना आप इसको कर लिया करो, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 35 से करना पड़ेगा, सिर्फ इसको कर लो। इसको करेंगे तो किससे करना पड़ेगा, 56 से, सिर्फ इससे कर लो, ठीक है। तो ये क्या बनता है, अब इससे एलिगेशन लगा लेना हमने, 160 और ये 175 और ये क्या बनता है 168। अब इसका एलिगेशन लगा लो, जब इसकी हमें नीड है ही नहीं तो हम क्यों यूज करें भाई। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, हमें पता चल गया कि इससे मल्टी करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस वाले से करो, जो भी मिल्क है एसिड है जो भी दे रखा है उससे करो। तो ये हमारा क्या रेशियो आएगा, 7:8 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। समझ गए, पता चल रहा है कि इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इस चीज की है तो इसी पे ऑपरेशन लगाओ। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कंटेनर्स हैव एसिड एंड वाटर इन द रेशियो एसिड वाटर 3:1 5:3। एक नया मिक्सचर बनाना है, किस रेशियो में उसको ऐड करें कि हमारे पास ये आ जाए, ये फाइनल है, यहाँ मैं लिख दी, ठीक है। तो जैसा हम पहले करते आए हैं, क्या ये 4 है, ये 8 है, ये 3 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24 होगा। कैसे होगा तो आपको इस वीडियो से पता चलेगा, जिनको नहीं पता, ठीक है। तो 6 से गुना करना पड़ेगा तो सीधा यहाँ करो, 3 से गुना करना पड़ेगा सीधा यहाँ करो, 8 से करना पड़ेगा सीधा यहाँ करो। तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाओ, 18 15 और ये क्या है 16। क्या बनेगा 1 सॉरी ये से हो जाए 1:2 हमारा क्या है आंसर आएगा 1। समझ पा रहे हो चीजों को, इस टाइप के क्वेश्चन की आपकी बहुत प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या, एसिड एंड वाटर इन अ वेसल ए इन द रेशियो 5:2 बी 8:5 इन व्हाट प्रोपोर्शन, दोनों को बाहर निकाला जाए कि हमें मिक्सचर का क्या है रेशियो, ये सेम एज प्रीवियस, टाइप सेम, ठीक है। तो ये 50 बार हो चुका है ऐसा टाइप। तो आपको क्या लगता है, ये आपको खुद से करना चाहिए ना, ठीक है, लगता है ना। अगर आप पढ़ने वाले हो तो बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक है। और अगर लगता है तो आप करोगे और करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी टाइप करोगे, ठीक है जी। चलिए, हर बार भाई यही टाइप आ रहा है। एसिड एंड वाटर इन द रेशियो इन 2 वेसल्स ए एंड बी कर ही लेते हैं। चलो, एसिड वाटर ए बी, ठीक है, 4 3 2 3 किस में मिक्स करें कि हाफ हाफ हो, यानी कि सेम हो, रेशियो सेम हो, 1:1 हो। हाफ हाफ का मतलब ये है, टोटल क्या ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 70। अब इसको 70 बनाना है 10 से करना पड़ेगा, इसको 70 बनाना है तो 14 से करना पड़ेगा, 28 हो जाएगा। इसको 70 बनाना है तो 35 से करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट है, एलिगेशन लगाओ 40 और यहाँ 28, बीच में 35, ठीक है। 7:5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये सवाल क्या कहता है, रेशियो ऑफ सिपरेट एंड वाटर इन मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स रेस्पेक्टिवली इतना है। पहला क्या 20 लीटर्स, अगर दोनों का ऐड करें तो 10 बनता है, लेकिन ये कहते 10 नहीं 20 है, यानी कि 2 गुना होगा, ठीक है। या 20 लीटर वाले में सिपरेट और वाटर 2 गुना, यानी कि 3 × 2 6 और 7 × 2 14। अब इसमें क्या है, ये 7 5 12 12 ना होके 36 है, 3 गुना है तो सब कुछ 3 गुना होगा। सिपरेट वाटर 3 गुना होगा,
21 और 15। अब दोनों को मिक्स करना है, ये क्या बनेगा 27 और ये क्या बनेगा 31। यही हमारी रेशियो है आ रही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी बेसिक सवाल, ठीक है। दिमाग को खुला रखो, सब कुछ बड़े आराम से कुछ ही सेकंड्स में होगा, ठीक है। जो लोग सबसे ज्यादा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं उनकी क्या है सक्सेस भी शॉर्ट ही रहती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लो। शॉर्ट मेथड अपनाना अच्छी बात है, शॉर्ट मेथड बोल रही हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट मेथड अपनाना अच्छी बात है जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आते और आप क्या शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो भाई मानो चाहे ना मानो, आपको बुरा लगे चाहे कैसा भी लगे, आप सही नहीं कर रहे हो खुद के साथ, ठीक है। आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन गलत दिशा, ठीक है। तो हमें तो रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट सही रास्ते पे चल के ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक एलिगेशन में एक चीज और भी है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो इजी और बनाने के लिए, ठीक है। वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में चलो बता देती हूँ क्या है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 2 वेसल्स कंटेन एसिड एंड वाटर, इसमें ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्स करें कि दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। किस रेशियो में मिक्स करें कि दोनों बराबर आ जाए। तो इसमें से एसिड क्या है, एसिड की फ्रैक्शन निकाले तो 2 एसिड है, जबकि पूरा कितना है, पूरा हिस्सा देखें तो 5। अब इसमें से एसिड क्या है 4 है, तो पूरा हिस्सा क्या है 7, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं है। अब दोनों का क्या है, हाफ एसिड होना चाहिए हाफ वाटर होना चाहिए, तो हाफ क्या होता है एक ही होता है, एलिगेशन लगा दो, सीधी सी बात। तो ये इनको करेंगे तो हम क्या बनेगा 5 माइनस 4 क्या होता है 1 होता है, 1/10। और ये क्या बनेगा 7 8 माइनस 7 1/14। तो इनकी रेशियो ले तो क्या रेशियो बनेगी 10/14 यानी कि 5/7 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या ये उससे इजी नहीं था, बिल्कुल था, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चंस भी थे ऐसे सेम क्वेश्चन, उनको आप रेशियो सेम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे 3 4 दे रखा है, 6 7 दे रखा है, ठीक है, ये 7 होता है ये 13 होता है, इनको सेम बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतना करने की बजाय ये भी कर सकते हो आप, जो चीज आपको शॉर्ट लगे और इजी लगे वो करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पर मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास ऑप्शन है कि एक चीज सीख लो, बिल्कुल नहीं ऑप्शन, ठीक है। सीखनी आप लोगों ने दोनों चीजें हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड, कि हमारे पास जैसे मेंस के, जैसे एसएससी मेंस होगा या बैंक का मेंस होगा, वहां पे क्या है, स्पेशली बैंक की बात करते हैं, वहां पे क्या है हमारे पास मेंस में टाइम की इतनी दिक्कत नहीं होती, टाइम खुला ही होता है ऑलमोस्ट। जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं मेंस में वही कुछ ना कुछ करता है, ठीक है, ट्रिक्स वाले की कोई पार नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप वहां पे ये चीज अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन की डिमांड है तो, ठीक है। जैसा आपको क्या है टाइम की मैनेजमेंट कर दे, जो मेथड आपको क्या है टाइम की मैनेजमेंट करके दे दे, वो मेथड आप अपना लो बस। और कब पहचान आएगी आपको कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है कौन सा नहीं अपनाना, वो प्रैक्टिस से है, ठीक है। कभी भी ये मत कहो, ये मत समझो या सोचो कि मुझे तो ये टॉपिक 100% आता है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक 100% आता है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि 100% किसी को भी नहीं आता। समझ में आ गई बात, चाहे कोई कितना ही बड़ा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में एक आध बार तो अटक ही जाएगा, चाहे बाद में कर ले। लेकिन जो एग्जाम में बैठा होगा ना, चाहे वो बड़े से बड़ा टीचर बैठा हो, वो भी एक ना एक बार तो अटकेगा ही अटकेगा। तो वो बहुत तगड़ा टीचर है, फिर भी वो अटक रहा है, उसको 100% उस वक्त उसकी नॉलेज काम नहीं आ रही, तो आप तो अभी प्रिपरेशन के मोड में हो, ठीक है, प्रिपरेशन के मोड में हो, अभी आप अपने अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है जी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों का। यही अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि यही कंस्ट्रक्शन किस चीज की है,
आपको खुद को बिल्ड, खुद को बनाना है। ठीक है जी, बहुत मोटिवेशन हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अल्कोहल एंड वाटर इन वेसल्स ए एंड बी इतना है, ठीक है, किस रेशियो में मिक्स करें कि ये रेशियो आ जाए। तो हम वही मेथड जो अभी अभी सीखा है उसी को अप्लाई करें ताकि वो भी अच्छे से सीख पाए और क्वेश्चन से भी हमारी अच्छी जान पहचान हो जाए। ठीक है, तो पहले में क्या है, अल्कोहल 5 है तो टोटल क्या है 8 है, 5 + 3, और ये दूसरे में 5 है तो ये, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो ये 7/12 होगा। अब इनका डिफरेंस करते हैं तो क्या आएगा, 1/36 बनेगा, और ये क्या बनेगा 1/24। ठीक है जी, हाँ जी, बस इसका क्या है 6, 4, 3, 2, ये 1/3 है, 1/2, तो उल्टा पुल्टा कर दें, 2:3 हमारा क्या है आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये वाला जो मेथड है बहुत कम मेथड है, यानी कि डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसको अपनाते चलते हैं, डायरेक्ट जहां डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट करो। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स आर सिरप। ठीक है, 3 पार्ट्स आर वाटर एंड 5 पार्ट्स ऑफ सिरप, कितना इसमें से निकाल लें और उसको वाटर से क्या है रिप्लेस कर दें। ठीक है, कितना इसमें से निकाल लें और उसको वाटर से रिप्लेस कर दें कि हाफ वाटर हाफ सिरप है, वाटर से रिप्लेस कर दें, सिरप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी मान लो निकालेंगे हम, रेशियो ने तो सेम ही रहना है, जितना मर्जी निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया, रेशियो ने सेम रहना है, तो असर क्या है बाद में वाटर ऐड करना है हमने, तो वाटर पे फर्क पड़ेगा, सिरप पे नहीं पड़ेगा, तो दोनों हाफ हाफ होने चाहिए, दोनों यानी कि बराबर होने चाहिए, तो फाइनल क्वांटिटी ये होगी और ये क्या होगी, ये भी बराबर होगी 5, क्योंकि हाफ हाफ बोले हैं दोनों, 5 × 5। ठीक है जी, अब दोनों का ये क्या है 8 है, ये क्या है 10, तो कितना फर्क पड़ा 2 का फर्क, ये यहाँ से भी देख सकते 2 का, टोटल 2 का फर्क पड़ा, टोटल क्वांटिटी क्या बन गई लास्ट में 10 बन गई, 1/5 क्या है 5, हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है जी, ऐसा ही क्वेश्चन था पीछे जो मैंने आपको सॉल्व करने को दिया है कि ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड। ठीक है, उसमें अब आपकी नॉलेज का पता चलेगा कि आप सच्ची में समझ रहे हो या नहीं। ठीक है जी, आशा करती हूँ आप समझ रहे हो, और अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, पूछ सकते हो, लेकिन सीखो, बस कैसे भी सीखो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंटेनर कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस 6 kg मिल्क टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। देखो ये 60 मिल्क है, ठीक है, जिसमें से एक बार क्या है 6 उसने निकाल दिया मिल्क, कितना रह गया 54, वाटर क्या हो गया 6। ठीक है, अब ये 2 बार और करेगा, हो सकता है यहाँ 4 बार लिख दे 6 बार लिख दे, तो क्या ये रेशियो और ये फंडा यही रेशियो वाला बढ़ाते जाएंगे, ये तो आधे घंटे में नहीं होगा। ऐसे हम लोगों ने क्या करना है, मान लो क्या है, मान लो कि एक है एक हिस्सा, मतलब एक मान लो कि टोटल 1 किलो क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें से 6 किलो क्या है 60 में से निकाल रहा है, 60 क्वांटिटी में से 6 निकाल रहा है, टोटल 1 है, जितना भी है एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन में वापस से निकाल रहा है। मिनट आप समझ, अगर 1 किलो चीज है, ठीक है, और उसमें से क्या है 6 ग्राम निकाल रहा है वो, ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम 60 किलो में से 6 ग्राम निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन ही है 1/1, ठीक है, तो 6/60 ये निकाल लेता है, बताओ कितनी बार निकालता है, 3 बार निकालता है, तो कितनी पावर पर। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी के 60 है, 60 से क्यों 60 से किया, फ्रॉम दिस 6 kg निकाल लिया, फिर 6 kg पानी डाल दिया, फिर 6 kg निकाल लिया, फिर 6 kg पानी डाल दिया, यानी कि 60 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना निकाल रहे हैं उतना डाल रहे हैं। ठीक है, बात इतनी है कि मिल्क निकाल के पानी डाल रहे हैं,
10। तो इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 1 9, 9 9 9, तो 9 का क्यूब यानी कि क्या होगा 729, और ये यहाँ ये होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ रहे हो? दोबारा से समझा दूं, क्या है क्वेश्चन कि मान लो एक फ्रैक्शन है, कोई भी चीज हम मानते नहीं इसका इतना आधा हिस्सा कर लिया, ठीक है, आधे को पूरा बनाना है तो 2 से गुना करते हैं, वही है ये एक हिस्सा है, ठीक है, मतलब पूरा है एक, उसमें से क्या है हर बार 6 हिस्से 60 वाले में से निकाल लेते, यानी कि ये फ्रैक्शन 60 में से 6 निकाल लेना। कितनी बार निकालना, 3 बार निकाल, तो क्वांटिटी क्या है, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब अमाउंट क्या बचेगा, मिल्क का, क्योंकि इतना हम निकाल दे रहे हैं, हर बार निकाल दे पहले 60, ठीक है जी, हमारा आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करना है, तो मैंने जैसा कि आपको समझाया है कि डिमांड समझो क्वेश्चन की, ठीक है, हर एक तरह पे क्या हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे, लेकिन सबको सीखेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं निकालना, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो अपने। अब बढ़ते हैं आगे। 2 vessels A and B contain milk and water, इतना इतना, और किस रेशियो में मिक्स करें कि अब इतना मिल्क, ये क्या होता है, ये होता है 9/13, ठीक है जी। कैसे होता है वो आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी, तो जाइए जल्दी देखिए, उसको भी सीखिए, ठीक है, इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है, मिल्क क्या है 8 है, टोटल हिस्सा क्या है 13, मिल्क क्या है 5 है, टोटल हिस्सा क्या है 7, और ये फाइनल वाला 9, टोटल हिस्सा है 13, तो ये क्या है 1/13, और ये इसको माइनस करके हमारे पास आएगा 65 और 2/91, ये रेशियो बनेगा, ठीक है जी। और ये 7 से चला गया, इसने इधर चले जाना, 2:1:7 हमारा क्या है आंसर आएगा ऑप्शन डी। समझ रहे हो चीजों को? तो चलिए, आज हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए, आज का ये आखिरी सवाल था, ठीक है, तो बहुत सीखा हम लोगों ने, आशा करती हूँ आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो, करते जाना है, बस किसी को कहने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि जॉब हमने लेनी है, अपनी जिंदगी के लिए लेनी, तो कोई दूसरा काहे की जिम्मेदारी लेगा भाई, क्यों लेगा, उसको क्या पड़ी, ठीक है, खुद हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क का तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ स्मार्ट वर्क भी करो, ठीक है जी। ये जो शॉर्ट मेथड्स हम सीखते हैं वो स्मार्ट वर्क है, और ये जो बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक करते हैं वो क्या स्मार्ट वर्क, तो दोनों करना है हमने, ठीक है, दोनों करके कामयाब होके दिखाना है, ठीक है, अपने सपनों में जान लेके आओ, ठीक है जी, और उनको क्या है जिंदा करके दिखाओ, जी के दिखाओ, समझ में आ गई बात। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी, साथ में मेहनत करते जाना, गारंटी है आप जॉब लोगे, साथ में मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन तो क्या है सफलता खुद आपके पास आएगी, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।